नमस्कार दोस्तों। राजस्थान सीईटी मॉडल पेपर सेकंड में आपका स्वागत है। टॉपिक वाइज हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं। पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में विभिन्न स्थलों में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्रों में किस दृश्य की बहुलता है? बहुलता पूछी है। ऑप्शन है प्राकृतिक चित्रण, पशु पक्षी, आखेट, सामूहिक नृत्य। तो दोस्तों सही आंसर होगा इसका आखेट। अगला क्वेश्चन, राज्य का पहला रोपवे कौन से जिले में आरंभ किया गया? ऑप्शन है जोधपुर, जालोर, उदयपुर, जयपुर। 1 मिनट का समय है दोस्तों, आंसर दीजिए फटाफट। दोस्तों सही आंसर होगा राज्य का पहला रोपवे जालोर जिले में सुंदा माता मंदिर है वहां लगाया गया है, और जिसकी लंबाई कही जाए तो 800 मीटर है। इसके पश्चात उदयपुर में दूसरा रोपवे लगा मंशापूर्ण करणी माता, जिसकी लंबाई 387 है। राजस्थान में कुल 4 रोपवे हैं, और तीसरा है सावित्री माता पुष्कर, और चौथा सामोद वीर हनुमान मंदिर चौमू में लगाया गया। अगला क्वेश्चन, सहसा मूसा क्या है? ऑप्शन है सन 1899 में पड़े अकाल का नाम, सन 1842-43 में पड़े अकाल का नाम, सन 1987-88 में पड़े अकाल का नाम, और चौथा ऑप्शन है 1967-68 में पड़े अकाल का नाम। तो दोस्तों इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में दें, और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सन 1842-43 में पड़े अकाल का नाम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चंबल परियोजना के अंतर्गत निर्मित बांध में कौन सा बांध राजस्थान में नहीं है? ऑप्शन है जवाहर सागर, कोटा सागर, राणा प्रताप सागर, गांधी सागर। दोस्तों सही आंसर होगा गांधी सागर बांध। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है, गांधी सागर बांध। ये बांध नीमच मध्य प्रदेश जिले में है, और इसका निर्माण जवाहरलाल नेहरू के समय हुआ था, और इसका आधारशिला 7 मार्च 1954 में रखी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन से, चंदू जी का गढ़ा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है? ऑप्शन है तीर कमान निर्माण के लिए, ऑप्शन बी मीनाकारी के लिए, कुंदन कला के लिए, जाजम छपाई के लिए। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, तीर कमान निर्माण के लिए। ये दोनों गांव तीर कमान निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। धनुष और बाण बांस और अन्य लकड़ी से बने होते हैं। ये मूल रूप के साथ सजावटी उद्देश्य के लिए भी उपलब्ध होते हैं। इन धनुषों में तामझाम, मोतियां,
सुनहरे और चांदी के धागों को फीता आदि जैसे रोमांचक संलग्न होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में धनिया का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? ऑप्शन है सीकर में, जालोर में, झालावाड़ में, कोटा में। सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आपने कितने आंसर सही किए हैं, कितने गलत किए हैं, ये संख्या जरूर डालें। ऑप्शन है सी हमारा सही आंसर होगा, झालावाड़। दोस्तों, भारत में गुना जो जिला होता है उसमें सबसे अधिक धनिया उत्पादन होता है और दूसरा नंबर राजस्थान का लगता है। राजस्थान के रामगंज मंडी द्वितीय स्थान पर, और तृतीय स्थान की बात की जाए तो गोंडल गुजरात तृतीय क्रम पर आता है। अगले क्वेश्चंस की बात करूं मैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तलाक की छेड़ा फाड़ना प्रथा किस जनजाति में है? ऑप्शन है कालवेलिया, भील, कंजर, डामोर। तो दोस्तों, सही आंसर आप तो ए या बी सी डी कोई सा भी दे दें, और हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भील। भील जाति में तलाक की छेड़ा फाड़ना प्रथा होती है। इसके अंदर जो भील अपनी स्त्री का त्याग करना चाहता है, वह अपनी जाति के पंच के लोगों के सामने नई साड़ी के पल्ले में रुपए बांधकर उनको चौड़ाई की तरफ फाड़ देता है और स्त्री को पहना देता है। इसे छेड़ा फाड़ना प्रथा के नाम से जाना जाता है और ये खासकर भील जाति में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस नस्ल का ऊंट सवारी एवं रेतीले भाग में दौड़ के लिए विख्यात है? ऑप्शन है जैसलमेरी, बीकानेरी, सिंधी, अलवरी। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन ए, जैसलमेरी। जैसलमेरी ऊंट रेतीले भाग में दौड़ने के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। इस नस्ल के ऊंट जो होते हैं वह फुर्तीले हुए, इनकी टांगे पतली होती हैं और इनका सर मुंह छोटा होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और अगला क्वेश्चन है, विश्व हेरिटेज दिवस मनाया जाता है। विश्व हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 10 अप्रैल, 16 अप्रैल, 20 अप्रैल, 18 अप्रैल। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व हेरिटेज दिवस मनाया जाता है। वह झील जिस पर प्रसिद्ध टॉड रॉक है? ऑप्शन है कोलायत झील, नक्की झील, बालसमंद झील, राजसमंद झील। तो दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन बी, नक्की झील। नक्की झील पर प्रसिद्ध टॉड रॉक स्थित है। राज्य के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक है? ऑप्शन है बांसवाड़ा, जयपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। दोस्तों, सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जैसलमेर। जैसलमेर में वार्षिक वर्षा का विषमता सर्वाधिक होता है, कभी अधिक तो कभी कम। ऑप्शन मरु विकास कार्यक्रम में नई परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता का हिस्सा है। ऑप्शन है 100%, 60%, 75% और 50%। दोस्तों, सही आंसर 75% होगा। 75% हिस्सा केंद्रीय से मिलता है। और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, इसकी तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक आखेट
निषिद्ध क्षेत्र किस जिले में है? ऑप्शन है नागौर, जोधपुर, जयपुर, बाड़मेर। दोस्तों सही आंसर होगा जोधपुर। जोधपुर में जो है सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शहर रेड क्लिफ रेखा भारत पाक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित है? ऑप्शन है जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बीकानेर। राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन के समय कौन सा शहर पत्रकारिता का प्रमुख केंद्र रहा है? ऑप्शन है जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अजमेर। अगला क्वेश्चन, गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा है? ऑप्शन है कर्नल जेम्स टॉड ने, मुनि वशिष्ठ ने, शंकराचार्य ने, जॉर्ज थॉमस ने। तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्नल जेम्स टॉड ने। मीरा ने अपना अंतिम समय किस जगह पर बिताया था? ऑप्शन है मकराना, द्वारिका, चित्तौड़, मेड़ता। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, द्वारिका। द्वारिका में मीरा ने अपना अंतिम समय बिताया था। यदि आपको मीरा के जन्मस्थल का जिला पूछा जाए तो मीरा का जन्मस्थल जिला होगा पाली और मेड़ता स्थान होगा, सॉरी मेड़ता नहीं, कुड़की। कुड़की जो है पाली जिले में है और कुड़की उनका जन्मस्थल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के लोक देवता वीर कल्ला जी राठौड़ का जन्म स्थल है? ऑप्शन है रेवाड़ा, मेड़ता, सांगरिया, शिशोर। तो वीर कल्ला जी का जन्म स्थल ऑप्शन बी मेड़ता है। जैसे मैंने मीराबाई का जन्म स्थल बताया था गलती से, और इनका जन्म स्थल है वीर कल्ला जी का मेड़ता। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, निम्न में से किनके शासनकाल को मेवाड़ की चित्रकला के इतिहास का स्वर्ण युग माना जाता है? ऑप्शन है महाराणा संग्राम सिंह, महाराणा प्रताप, महाराणा अमर सिंह, राणा कुंभा। दोस्तों सही आंसर होगा महाराणा अमर सिंह। अमर सिंह के शासनकाल को मेवाड़ का स्वर्ण युग माना जाता है। राज्य के मंत्रिपरिषद के सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? कैबिनेट सचिव यानी सचिव के रूप में कौन कार्य करता है? ऑप्शन है गृह सचिव, मुख्य सचिव, मंत्री सचिव, विधानसभा सचिव। तो दोस्तों सही आंसर होगा मुख्य सचिव। मुख्य सचिव होता है जो सचिव कैबिनेट सचिव के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सहकारी समितियों के चुनाव में शैक्षणिक योग्यता का प्रावधान करने वाला राजस्थान भारत का कौन सा राज्य है? यहाँ करने वाला है, करने वाला कौन सा राज्य है? पांचवा, पहला, चौथा और आठवां। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पहला राज्य। पहला राज्य जो है वह राजस्थान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अजमेर जिले का कौन सा स्थान कोडमार होली उत्सव हेतु प्रसिद्ध है? कोडमार होली, कोडमार होली जो है आपके कहाँ पर मनाया जाता है? तो ऑप्शन है भिनाई है, नसीराबाद है, सांबर है, किशनगढ़ है। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, भिनाई। भिनाई में जो होती है वो कोडमार होली प्रसिद्ध है। राजस्थान में बूढ़ी तीज मनाई जाती है। ऑप्शन है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, श्रावण कृष्ण तृतीया को, चैत्र कृष्ण तृतीया को और श्रावण शुक्ल तृतीया को। दोस्तों बूढ़ी तीज
भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी से मूर्ति बनाने की कला प्राचीनतम है। टेरिकोटा तथा मृण मूर्तियों के बनाने वाले कलाकार कहाँ मिलते हैं? ऑप्शन है मोलेला नाथ द्वारा, मकराना जोधपुर, आमेर जयपुर, रूपवास भरतपुर। दोस्तों सही आंसर होगा मोलेला नाथ द्वारा, जहां पर मिट्टी की मूर्ति बनाने की प्राचीनतम कला है। अगला देखते हैं। हिमगिरी चट्टान नाम से विख्यात दुर्ग कौन सा है? ऑप्शन है भटनेर दुर्ग, भरतपुर दुर्ग, बूंदी का किला, रणथंभौर दुर्ग। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी भटनेर दुर्ग। भटनेर दुर्ग को हिमगिरी चट्टान नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जागीरी किलों का सिरोमोर माना जाने वाला किला है। ऑप्शन है कुचामन का किला, फतेहपुर दुर्ग, शाहबाद दुर्ग, लक्ष्मणगढ़ दुर्ग। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुचामन का किला। कुचामन के किले को जागीरी किलों का सिरोमोर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी नदी है जो अरावली पहाड़ियों से होकर नहीं निकलती है? दोस्तों यहाँ पर नहीं का अंडरलाइन कर देता हूं मैं। तो नहीं, कौन सी नहीं निकलती है? वह है मीठड़ी, टूकड़ी, बांडी, जोजड़ी। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी जोजड़ी। जोजड़ी नदी जो है वह अरावली पर्वतमाला की शाखा से नहीं निकलती है। अगला क्वेश्चन। राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है। अधात्विक खनिज कौन सा है जो राजस्थान में पाया जाता है? ऐसे राजस्थान को खनिजों का अजायबघर कहा जाता है। अब देखते हैं ऑप्शन कौन सा है। मैग्नीज, टंगस्टन, अभ्रक, एस्बेस्टॉस। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी अभ्रक। अभ्रक अधात्विक खनिज है जो राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान के कौन से चिकित्सक कृत्रिम पैर के जनक कहे जाते हैं? कृत्रिम पैर के जनक किसको कहा जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर पीके सेठी, विमल सेठी, नारायण सेठी, सुशील सेठी। दोस्तों सही आंसर होगा डॉक्टर पीके सेठी। पीके सेठी है जो कृत्रिम पैर के जनक कहे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस फसल को राजस्थान में प्लांटेशन क्रॉप रोपण फसल अधिसूचित किया गया है? ऑप्शन है चाय, जैतून, होहोबा, रतनजोत। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने लिए हैं और सही आंसर होगा ऑप्शन बी जैतून। जैतून जो है वो प्लांटेशन क्रॉप रोपण फसल अधिसूचित किया गया है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समास विग्रह सही नहीं है? समास विग्रह पूछा है यहाँ पे, हिंदी ऑप्शन आ गया आपके। तो ऑप्शन है धर्मपरायण। धर्मपरायण में धर्म में परायण, भयभीत, भय के द्वारा भीत, कृष्णार्षित, कृष्ण को आर्षित, राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति। दोस्तों समास विग्रह भय के द्वारा भीत ये गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा भय भीत। इसमें होना चाहिए था भय से भीत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शब्द में कु उपसर्ग नहीं है? कु उपसर्ग पूछा है। कुरूप, कुशल, कुकर्म, कुचाल। दोस्तों आंसर बी कुशल में कु उपसर्ग नहीं है, ये पूर्णतः शब्द है। अगला देखते हैं। कृत प्रत्यय का योग होता है क्रिया या धातु के साथ, संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, विशेषण के साथ।
दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिया या धातु के साथ। तरकश, तरकश का पर्यायवाची शब्द है, ऑप्शन है तीर, धनुष, प्रत्यंचा, निशंक। तरकश जो होता है, तीर रखने का स्थान है, वो है वही तरकश कहलाता है। तो इसमें सही आंसर होगा ऑप्शन डी, निशंक। निशंक जो है तरकश का पर्यायवाची कहलाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेरा नेट थोड़ा स्लो चल रहा है, इस हिसाब से। विलोम शब्द के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है? विलोम शब्द के रूप में देखिए, ऑप्शन है सार्थक, दाता याचक, इष्ट अनिष्ट, गहरा, उथला। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सार्थक, उपयोगी। विलोम शब्द ये सही मेल नहीं खा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रमांक में कुंतल, कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? ऑप्शन है सेना, कुंडली, कुंभ, हाथी, केश, कर्णाभूषण, हाथी और सांप। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केश और कर्णाभूषण। कुंतल यानी केश हो गया, और कुंडल कर्ण में पहनने वाला आभूषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा पूछी है। ऑप्शन है जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सुंदर। सुंदर जो वह है वह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से संबंध सर्वनाम कौन सा है? संबंध सर्वनाम पूछा गया है। ऑप्शन है कोई, कौन, जो, वह। दोस्तों कोई संबंधवाचक है, और ये भी कौन भी है और जो भी है। यहाँ वह में से संबंध सर्वनाम कौन सा है? सवाल, हाँ, ऑप्शन है वह, डी हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि यह संबंध सर्वनाम वाचक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाववाचक संज्ञा से बना विशेषण नहीं है। ऑप्शन है लोभी, बुद्धिमान, पापी, प्राथमिक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राथमिक। यहाँ पे नहीं है। ये सवाल थोड़े बहुत ही अटपटे सवाल होते हैं, और होते हुए भी हम इसको गलत कर देते हैं। तो नहीं पे आप भी थोड़ा सा ध्यान रखें। तो प्राथमिक हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद है पधन, वन, पवधन, अन, पौधन, अन, पवधन, न। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पौधन, अन। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन है विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, गुण संधि। परोपकार में गुण संधि है। जिसके पास कुछ ना हो, जिसके पास कुछ ना हो वो क्या कहलाता है? अकिंचन, निर्धन, नंगा, दरिद्र। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अकिंचन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। माथा ठनकना का अर्थ है भयभीत हो जाना, हिम्मत आ जाना, क्रोध आना, अनिष्ट की आशंका होना। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनिष्ट की आशंका होना।
निम्न में से शुद्ध शब्द है। तो 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से आपको शुद्ध शब्द देखना है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ये हमारा शुद्ध शब्द होगा। इनमें से अशुद्ध शब्द देखना है। अब अशुद्ध शब्द है ऑप्शन अक्षर, अतिथि, अहिल्या, अज्ञान। दोस्तों सही आंसर होगा अहिल्या। अहिल्या ऐसा लिखा जाता है, मात्रा नहीं होती इसके अंदर, अहिल्या अहिल्या होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौजूदा प्रस्तुति को खोलने के लिए दबाएं। कंप्यूटर सेक्शन आपका स्टार्ट हो गया है और कंप्यूटर क्वेश्चंस में सबसे पहले आपको पूछा गया है मौजूदा प्रस्तुति को खोलने के लिए क्या की प्रेस करनी पड़ेगी। कंट्रोल ए से तो सेलेक्ट होता है, कंट्रोल ओ, हाँ ये सही आंसर है। अगला देखते हैं तो भी कंट्रोल एन से न्यू होता है और कंट्रोल एल ये लेफ्ट का सिंबल है, लेफ्ट लेने के लिए होता है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल ओ। जो भी आपको फाइल खोलनी है कंट्रोल ओ से खोल सकते हैं। अगला देखते हैं। पहली जनरेशन पीडी के कंप्यूटर का मुख्य कंपोनेंट था। ऑप्शन है वैक्यूम वाल्व और ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वैक्यूम ट्यूब और वाल्व्स। ये पहली जनरेशन में उपयोग में आने वाले कंपोनेंट्स थे। अगला क्वेश्चन है फ्लैश मेमोरी है। फ्लैश मेमोरी क्या है? सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, रैम है, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस है। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन डी, पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा गया है। तो डॉस, एंड्रॉयड, लेंस, एप्पल आईओएस, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों डॉस जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, वह कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। डिवाइस ड्राइवर एक तरह का है। क्या होता है डिवाइस ड्राइवर? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों सही आंसर होगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये जो आप कोई भी अलग से कोई भी स्रोत जोड़ते हैं तो उसके लिए डिवाइस ड्राइवर की आवश्यकता होती है, तो ये सामान्यतः सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में काम आता है। अगला देखते हैं। फाइल का नाम अधिकतम कितने कैरेक्टर तक हो सकता है? आपको यदि कोई भी फाइल अगर आपने बनाई है तो उसका नाम आप कितने कैरेक्टर तक दे सकते हैं? ऑप्शन है 256 कैरेक्टर तक, 156, 356 कैरेक्टर, 1024 कैरेक्टर। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 256 कैरेक्टर तक। एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के क्लिपबोर्ड में कंट्रोल एक्स का उपयोग होता है। कंट्रोल एक्स का उपयोग क्या होता है? चुने गए टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए? बिल्कुल नहीं। चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए? ये आपका सही आंसर है। चुने हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए? ये नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चुने हुए टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। एमएस वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध हैं? दोस्तों सही आंसर ऑप्शन है इंसर्ट टैब, व्यू टैब, पेज लेआउट टैब, प्रिंट लेआउट टैब। सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपको हेडर एंड फुटर मिल जाते हैं। खालिस्तान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट की किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। ऑप्शन है लिंक, हाइपरलिंक, डेटाबेस और फॉरम। दोस्तों
सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से आप एक डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ सकते हैं और ये किसी भी लोकेशन से जोड़ सकते हैं आप। और इसकी शॉर्टकट की अगर पूछी जाए तो शॉर्टकट की होगी कंट्रोल प्लस के। कंट्रोल प्लस के इसकी शॉर्टकट की होगी। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो आपको बताना है इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। ऑप्शन है वेब ब्राउज़र, कैलकुलेटर, म्यूजिक प्लेयर, चैट रूम। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र जो है वह इंटरनेट एक्सप्लोरर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करेंगे? ऑप्शन है स्लाइड ऑप्शन ऐड करके, आउटलाइन व्यू, स्लाइड लेआउट विकल्प, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। इसके माध्यम से आप सभी स्लाइडों को एक जैसा व्यू दिखाने के लिए कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है SATA, टाटा, इसका विस्तारित रूप बताना है आपको। ऑप्शन है सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सिंपल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, सीरियल एडवांस टर्मिनोलॉजी अटैचमेंट। तो दोस्तों सही आंसर होगा सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। सी हमारा सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल प्रोग्राम में खानों की चौड़ाई और पंक्ति की लंबाई मापी जाती है। इसमें मापी जाती है। ऑप्शन है इंच में, पिक्सल में, परसेंटेज में, सेंटीमीटर में। तो दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन ए, इंच में। अगला क्वेश्चन, जब आप एक फॉर्मूला कॉपी करते हैं तो क्या होता है? एक्सेल फॉर्मूला की मूल प्रति मिटा देता है। एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रेफरेंस संपादन करता है। एक्सेल एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को समायोजित करता है। एक्सेल रिलेटिव सेल रेफरेंस समायोजित नहीं करता। दोस्तों सही आंसर आपके ऑप्शन बी, एक्सेल न्यूली कॉपीड फॉर्मूला में सेल रेफरेंस उत्पादन संपादन करता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे 60 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक दे रखा है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।